हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेयांश शर्मा और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। दोस्तों, हमने क्लास 10th का जो कल हमने पोर्शन पढ़ा था जिसमें कि हमने ह्यूमन आई का डायग्राम देखा था, बस ठीक है। इतना पोर्शन हम कल कवर कर चुके हैं। आज जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आता है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो ह्यूमन आई से रिलेटेड होते हैं कि ह्यूमन आई मतलब जो पावर ऑफ अकोमोडेशन हो गया, परसिस्टेंस विजन हो गया, ये चीजें क्या होती है। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। छोटा ही वीडियो होगा, 10-12 मिनट का वीडियो होगा जिसमें हम बहुत जल्दी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। समझने के लिए बहुत अच्छा, अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के पास। कल हमने ये डायग्राम देखा था जिसमें हमने आई के बहुत सारे पार्ट्स देखे थे, जिसमें कि हमने कॉर्निया, आइरिस, पिपल, फिर उसके बाद क्रिस्टलाइन लेंस, सीरियली मसल्स, ठीक है, फिर उसके बाद स्क्लेरा, रेटिना और ऑप्टिक नर्व वगैरह, ये सारी चीजें देखी थी। यहाँ पर हमने कल एक चीज छोड़ दी थी, वो था कि यहाँ पर जो एक लिक्विड फील्ड होता है, इस लिक्विड का नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ये यहाँ पर एक लिक्विड फील्ड होता है, इसका नाम होता है, और यहाँ पर एक लिक्विड फील्ड होता है जिसका नाम होता है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। तो ये दो चीजें जो कल मैंने आपको नहीं बता पाई थी, है ना, तो उनको आज आप नोट डाउन कर लेना, कल आपने जहां पर भी ये डायग्राम बनाया हो वहां पर, ठीक है। तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। अगर इन आई पार्ट्स के जितने भी आई के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से यदि आपको कुछ भी चीज में डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि भैया पर्टिकुलरली ब्लाइंड स्पॉट समझा दो या क्रिस्टलाइन लेंस समझा दो, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट में समझा दूंगा ना। आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लीव कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। क्या होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन? देखो, कभी कभी हमने देखा होगा जब हम बहुत ही ज्यादा, या फिर कभी ये देखा होगा कि हम जब सो रहे होते हैं, सो के एकदम से उठते हैं और जब लाइट चालू हो जाती है रूम की, तो हमारी आंखों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एकदम से हमें आंखें खोलने में, ठीक है। दूसरा चीज, जब हम बहुत ही ज्यादा डार्क रूम से एकदम से ब्राइट लाइट में आ जाए या ब्राइट लाइट से एकदम से डार्क रूम में चले जाएं, तो कुछ सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए हमारी आंखों के सामने एकदम सब कुछ बिल्कुल मतलब हमें दिखाई नहीं देता, एकदम से सारी चीजें ब्लैंक हो जाती है। तो वो किस वजह से होता है बेटा? वही एक रीजन है जिसको हमने नाम दिया है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि जो आई है, ह्यूमन आई, जो हमारी आंख है, ठीक है, इसको कितना टाइम लगता है, कितनी जल्दी ये खुद को अकोमोडेट कर पाती है ब्राइट टू डार्क में और डार्क टू ब्राइट में, ब्राइट टू डार्क या फिर डार्क टू ब्राइट में, ठीक है। समझ रहे हो? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब हर इंसान के हिसाब से ये पावर अलग अलग होती है। कोई किसी इंसान की आंखें बहुत अच्छी है, हेल्दी बॉडी है उसकी, तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन बहुत जल्दी हो जाता है। किसी को बहुत मोटी लेंसेज वाला चश्मा लगा हुआ है तो पावर ऑफ अकोमोडेशन उसकी कम होती है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। Ability to adjust its focal length by changing shape, brightness या फिर size of the object। जैसे कि ये देखो, ये लिखा है क्या, एक छोटा सा मैंने कोई सा लेटर लिखा है, आप पूरी स्क्रीन को जूम कर लीजिए और जब बिल्कुल आप ऐसे आंखें खोल के देखेंगे तब आप इस लेटर को समझ पाएंगे कि हाँ भैया ने यहाँ पे कौन सा लेटर लिखा था। समझ रहे हैं? और अब मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, ये लिखा है मैंने, तो अब आप नॉर्मली भी समझ जाएंगे कि हाँ ये मैंने क्या लिख रखा है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है, ठीक, अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ से पढ़ना चाहूँ तो मुझे आंखें बड़ी बड़ी करनी पड़ेंगी या छोटी छोटी करनी पड़ेगी? मैं छोटी छोटी करके पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट मेरी आंख के अंदर जाए जिससे कि मैं एक पर्टिकुलरली चीजों को देख सकूं। न्यूज़पेपर भाई कितना अच्छा आया है, 30 जून का, 17 साल बाद फिर T20 चल रहा है, पुराना न्यूज़पेपर रखा हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या समझा रहा था मैं आपको कि जैसे मुझे यहाँ तक पढ़ना है, ये तो मेरा ठीक है नॉर्मल। अच्छा, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एक ऐसी डिस्टेंस जहां से ह्यूमन आई क्लियरली चीजों को रीड कर सकती है, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट विजन, जिसको जो कि 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए। कितने सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितनी दूर तक देख सकती है? तो बेटा वो इन्फिनिटी है। हम यहाँ खड़े होकर सूरज भगवान को भी देख लेते हैं, तो इन्फिनिटी डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे इस चीज को देखने के लिए एकदम से आंखें ऐसे छोटी छोटी, यहाँ पास लाऊंगा तो आंखें छोटी छोटी करेंगी ताकि मुझे सारी चीजें समझ में, और दूर ले जाऊंगा तो मुझे और बड़ा करके आंखों को और फैलाना पड़ेगा। अब एक्चुअल में मैं क्या कर रहा हूं? मैं आंखों को बड़ी या छोटी नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे आई बॉल की फोकल लेंथ को मैनेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं फोकल लेंथ को मैनेज कर रहा हूं ताकि मैं चीजों को सही से देख पाऊं, और इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन,
ठीक है, समझ गए आप, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक हमारा आता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें कि पहला हम पढ़ने वाले हैं मायोपिया। चलिए, तो मायोपिया होता क्या है बेसिकली, हाइपरमेट्रोपिया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं आपको मायोपिया के बारे में बता देता हूँ। मायोपिया को बेटा एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है मायोपिया को? मायोपिया को कहा जाता है नियर साइटेडनेस। क्या कहा जाता है? नियर साइटेडनेस। ठीक है दोस्तों, नियर साइटेडनेस। ठीक है, अब इसका क्या नाम है? ठीक है, समझ में आ गया, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस से आप ये मत समझ लेना कि भैया पास का नहीं दिखता दूर का दिखता है, नाम में नियर लगा है तो, है ना। नियर का मतलब ये है कि जो पास की चीजें हैं उन पर तो ये क्लियरली फोकस कर पा रहा है, जो पास की चीजें हैं उनको तो आसानी से देख पाता है। इजीली सी नियर ऑब्जेक्ट, इजीली सी नियर ऑब्जेक्ट, लेकिन जो दूर की चीजें हैं उन्हें सही से नहीं देख पा रहा, इसलिए इस डिसीज का नाम क्या रखा गया बेटा? मायोपिया रखा गया। ठीक है, अब कॉजेज आते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं मायोपिया के? तो बेटा अगर आपकी आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल मतलब जो हमारा ये जो आई बॉल है उसका इलोंगेशन हो जाता है, उसकी वजह से दूसरा हम आते हैं फोकल लेंथ बढ़ जाए, किसकी? आई लेंस की। क्या बढ़ जाए? सॉरी, वहां फोकल लेंथ या कर्वेचर बोल दो आप, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज हो जाए, कर्वेचर ऑफ आई लेंस अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो भी क्या होता है? तो भी हमें कौन सा डिसीज हो जाएगा बेटा? मायोपिया हो जाएगा। चीजें आपको क्लियरली दिख रही होंगी। अब सुनो, मायोपिया में हो क्या रहा है बेसिकली? मायोपिया में जो आपकी रेज बाहर से आ रही है बेटा, ये रेज आई तो ये दोनों रेटिना से पहले ही मीट हो जा रही हैं, रेटिना हमारा यहाँ पे, और ये रेटिना से पहले ही मीट हो जा रही है। इसका मतलब दूर से आने वाली रेस को मैं क्लियरली नहीं देख पा रहा हूं, और इसी डिसीज का नाम मायोपिया है। अब इसको मैं सही कैसे कर सकता हूं? तो बेटा इसको मैं सही कर सकता हूं एक लेंस की मदद से, जिस लेंस का कुछ तो नाम होता है। क्या नाम होता है मुझे नहीं पता, ठीक है, क्या नाम होता है इसका? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव लेंस है ये। कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब यहां से जो लाइट रेज आ रही थी, कौन सी? अच्छा, कॉनकेव लेंस है, ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? ये डाइवर्जिंग लेंस है बेटा। तो यहां से जो लाइट रेज आ रही थी, इन लाइट रेज को इसने क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया, और फिर वो यहां से कन्वर्ज हुई, और कहां जाके उन्होंने इमेज बनाई लास्ट में? कहां जाके उन्होंने इमेज बना दी बेटा लास्ट में? रेटिना पे। कहां जाके उन्होंने इमेज बना दी? रेटिना पे। बोलो इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस डिसीज को मैं क्योर कर सकता हूं एक लेंस की मदद से, जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। क्या नाम है इस लेंस का? कॉनकेव लेंस। एक्चुअल में कॉनकेव लेंस करता क्या है? कॉनकेव लेंस लाइट को और ज्यादा डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा लेंस है वो उसे कन्वर्ज करके कहां फेंक देता है? रेटिना पर। जब ये कॉनकेव लेंस नहीं बना था तो ये लाइट सीधी, देखो यहां से डाइवर्ज हो रही है, लेकिन यहां से डाइवर्ज ना होते हुए सीधी आ, और सीधी होने के बाद जब वो कन्वर्ज हो रही है तो वो सीधा यहाँ आके मिल जा रही है, जो कि रेटिना तक नहीं पहुंच रहा, और इसको हम क्योर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जैसे ही मैं उस बंदे को कॉनकेव लेंस पहना दूंगा चश्मे में लगा के, तो वो दूर की चीजों को आसानी से देख पाएगा। इस डिसीज का नाम होता है बेटा मायोपिया। इस डिसीज का क्या नाम होता है? मायोपिया। अब मैं बात करता हूं हाइपरमेट्रोपिया की, तो इसका नाम नियर साइटेडनेस था, इसका नाम होता है फार साइटेडनेस। क्या नाम होता है बेटा इसका? फार साइटेडनेस। ठीक है, ये दूर की चीजों को, फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख लेता है, कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, लेकिन पास की चीजों को नहीं देख पाता। मैं यहां लिख देता हूं, पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, नहीं देख पाता। ठीक है, और ये इसमें क्या है? इसमें है दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता, क्लियरली नहीं देख पाता, ऐसा लिखना चाहिए वैसे मुझे, क्लियरली नहीं देख पाता। ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। हाइपरमेट्रोपिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया? फार साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि बंदा पास की चीजों को नहीं देख पाता और दूर की चीजों को क्लियरली देख लेता है, उसे हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके केस में क्या हो रहा है? इसके केस में बेटा ये आपकी आई बॉल है, और जो आपकी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द रेटिना बन जा रही है। जैसे ये दो रेज आई, ठीक है, और एक सेकेंड थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ, ये दो रेज आ रही हैं और ये दोनों रेज कहां बन जाएंगी? जाके बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, कहां बनेंगी ये इमेज? जाके बिहाइंड द रेटिना। जैसे ये रहा,
मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रेज गई, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ चली गई कन्वर्ज होके, बिहाइंड द रेटिना चली गई है। तो अब ये जो इमेज है ये रेटिना के पीछे बन रही है, मतलब जो यहाँ पर जो रेटिना है वहां पे हमें इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे। अब इस चीज से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ कॉन्केव लेंस का यूज किया था, यहाँ हमें करना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस का यूज। कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस का। डायग्राम पे मत जाना बेटा, है ना, और हंसी मजाक कोई नहीं उड़ाएगा फालतू का। चलो, अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है बेटा, ये कन्वर्ज कर देता है। ये क्या कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस ये क्या कर देता है बेटा, कन्वर्ज कर देता है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लाइट रेज गई, यहां से इसने लाइट रेज को क्या किया, कन्वर्ज किया यहां तक, और इसने और ज्यादा कन्वर्ज कर दिया, और इन द एंड लाइट रेज कहां जाके मीटअप हो गई बेटा, रेटिना पे। और रेटिना पे जब लाइट रेज जाकर मीटअप हो जाती है तो हमें क्या मिलती है, क्लियर इमेज मिलती है, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे इसके मैंने कॉजेज आपको बताए थे, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और कर्वेचर ऑफ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हाइपरमेट्रोपिया का कॉज है लार्ज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, लार्ज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आप इसमें ये भी लिख सकते हो डिक्रीज इन फोकल लेंथ, है ना, उसका अपोजिट इसमें आप ये भी लिख सकते हो डिक्रीज इन फोकल लेंथ। और दूसरा क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आपने लिखा था इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, तो आप यहाँ पे लिख देना शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, आज क्या बात है भाई, क्रिकेट बॉल सब साथ में दिख रहे हैं, है ना, समझ रहे हो इन चीजों को। तो ये जो एक पर्टिकुलर चीजें हैं आपके सामने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस बोलते हैं। पास की चीजों को आसानी से देख लेता है, दूर की चीजों को नहीं देख पाता। ये दूर की चीजों को आसानी से क्या बोला मैंने, हाँ, पास की चीजों को आसानी से देख लेता, दूर की चीजों को नहीं देख पाता, और ये दूर की चीजों को आसानी से देख लेता, पास की चीजों को नहीं देख पाता। ठीक है, रीजन इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने, और ये 2 डायग्राम है, वैसे 3 डायग्राम बनते हैं, है ना, वो आपके एनसीईआरटी में बने हुए हैं, तो आप उन्हें देखकर बना लीजिएगा। तो और एक और डिसीज होता है बेटा प्रेस बायोपिया। ठीक है, क्या होता है बेटा वो, प्रेस बायोपिया, क्या नाम होता है उसका, प्रेस बायो, एक सेकेंड, ठीक ना, प्रेस बायोपिया। अब इसका क्या नाम है, इसका क्या यूज है, ये और समझ लो क्या होता है बेटा प्रेस बायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया समझ गए, प्रेस बायोपिया क्या होता है ये भी समझ लो। अच्छा, एक बात बताओ, बूढ़े लोग हमेशा, जो तुमने देखा होगा, जो बूढ़े लोग हैं वो हमेशा ऐसे बिल्कुल पास में लाके रीड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो आंखें हैं वो बूढ़ी हो गई है, उनकी उम्र के साथ उनके साथ वो भी बूढ़ी हो गई, और बहुत ज्यादा समय के बाद डस्ट वगैरह इन सारी चीजों की वजह से जो हमारी आंखें रहती हैं उनकी जो पावर रहती है वो भी बेटा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसके साथ साथ हमने जो आई में देखा था, हमारी जो सीलियरी मसल्स थे, सीलियरी मसल्स भी वीक हो जाती है, जो हमारा लेंस था वो भी थोड़ा थिक हो जाता है। तो इन सारी चीजों की वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। इसी डिसीज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया, इसको, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, प्रेस बायोपिया इज एन एज रिलेटेड विजन कंडीशन वेयर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फोकस अप नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास की चीजों को फोकस करने में थोड़ा दिक्कत आती है, उसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। और इसका करेक्शन होता है बेटा बायफोकल लेंस से। बायफोकल लेंस मतलब उसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस आधे आधे मिले होते हैं, और बायफोकल लेंस से हम इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही था। यहाँ पे हमने तीनों डिफेक्ट बेसिकली पढ़ लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।